पाठ्य पुस्तक भाषामणि कक्षा 7 पाठ दूसरा घर की वापसी। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी को एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, परंतु वह न उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन यह सुनकर और भी आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए। पाठक कुछ भयभीत हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और रोता हुआ घर की ओर चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसका घरेलू नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया। चूंकि नौकर मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसको ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने
क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो। तुमसे किसने कहा? मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसने उसे मारना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दे दिया। ठीक उसी समय वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के पश्चात मुंबई चला गया था। अब वह अपनी बहन से मिलने कोलकाता आया, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक बहुत चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे? आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। मुंबई पहुंचकर पाठक
अपनी मामी से पहली बार मिला, वह उसके आने से कुछ प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके लिए अपने 3 बच्चे ही काफी थे। एक चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए विपत्ति थी। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया।